Hello everyone, my name is Ritika. In our previous lecture, we have discussed about the steps related to the Gauss quadrature formula, and also we have taken some question related to it. So in continuation, we are taking the second question, that is evaluate the integral -1 to 1 dx upon 1 plus x square using the Gauss quadrature formula for n is equal to 2 and n is equal to 3. So let's start the solution. मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला से रिलेटेड. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इंटीग्रल लिमिट्स -1 to 1 डिफाइन नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसे इंटीग्रल को कन्वर्ट कीजिए -1 to 1 लिमिट्स में. पर आपके पास जो क्वेश्चन अब डिफाइन कर रखा है, इस केस में आपके पास लिमिट्स ऑलरेडी -1 to 1 डिफाइंड है. तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो आपका एग्जिस्ट किया था गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला से रिलेटेड, आप वो अप्लाई कीजिए. पर यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट में एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि आपको n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 इन दोनों टर्म्स के लिए आपको सोल्यूशन डिफाइन करना है बाय यूजिंग द गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन रिलेटेड टू इट. सो हियर द गिवन इंटीग्रल इज -1 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो आपके पास यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो -1 to 1 ऑलरेडी डिफाइन कर रखी हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो डायरेक्टली आप इस इंटीग्रल को क्या डिफाइन कीजिए इन टर्म्स ऑफ समेशन आई फ्रॉम 1 to n wi इंटू फाई ऑफ ui. यहाँ पर आपके पास x वेरिएबल में डिफाइन है, तो आप इसे कंप्लीटली u वेरिएबल में भी लिख सकते हैं. By taking x is equal to u, we have dx is equal to du. और अगर मैं इस इंटीग्रल को x वेरिएबल की बजाय u वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू u. तो आपके पास लिमिट्स एज इट इज रहेंगी -1 to 1 में, और dx की वैल्यू आपकी चेंज हो गई du में. सो आपके पास इंटीग्रल कंप्लीटली चेंज हो गया, इंटीग्रल -1 to 1 du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर में. तो आपके पास इस टर्म को, इस इंटीग्रल को आपने डिफाइन कर लिया समेशन आई फ्रॉम 1 to n wi इंटू फाई ऑफ ui टर्म में. आपके पास स्टेटमेंट में ही वैल्यू गिवन है कि आपको n की वैल्यू या तो 2 यूज करनी है या फिर 3. तो मैं फर्स्ट केस यहाँ पर ड्राइव कर रही हूँ. वी आर टेकिंग द फर्स्ट केस when this n is equal to 2. So we have the integral -1 to 1 du upon 1 plus u square. This is equal to summation I from 1 to 2 wi into phi of ui. यानी आपके पास इंटीग्रल आपने कन्वर्ट कर लिया w1 इंटू फाई ऑफ u1 प्लस w2 इंटू फाई ऑफ u2. अब जो आपके पास जो टेबल गिवन थी जिसमें एब्सिसास और वेट फंक्शंस डिफाइन कर रखे थे, आप इस टेबल का यूज़ कीजिए. n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास u1 की वैल्यू ये कंसीडर करनी है, w1 की वैल्यू 1, u2 की वैल्यू माइनस ऑफ u1 और w2 की वैल्यू 1.00. तो आपके पास n इज इक्वल टू 2 के लिए जो आपके पास ui's और wi's की वैल्यू गिवन है, आप ये कंसीडर कीजिए. तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है, इस केस में w1 की वैल्यू टेबल से हमने चेक की, दिस इज इक्वल टू 1.00 फाई ऑफ u1. यानी फाई फंक्शन जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, वेयर दिस फाई ऑफ u इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. तो आपके पास जो फाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट केस में आपको u की वैल्यू u1 से रिप्लेस करनी है, और u1 आपके पास गिवन है टेबल के अकॉर्डिंग फाई ऑफ -0.57735. सिमिलरली प्लस w2 की वैल्यू भी आपके पास 1.00 गिवन है, एंड फाई ऑफ u2, तो u2 की वैल्यू थी आपकी माइनस ऑफ u1 के इक्वल. तो ऑलरेडी आपके पास -0.57735 है u1 की वैल्यू. तो जब आप u2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी हैव +57735. अब फाई फंक्शन ऑलरेडी आपके पास डिफाइन है, आप इसमें ये वैल्यूज रिप्लेस कर लीजिए. सो वी हैव वैल्यू 1.00 इंटू फाई फंक्शन, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, दैट इज -0.57735 होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली 1.00 एज इट इज. फाई ऑफ दिस वैल्यू मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस 0.57735 होल स्क्वायर. अब सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए. तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन आ रहा है 0.75000 प्लस
सेकेंड टर्म के लिए भी आपके पास सेम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 0.75000. दिस इज इक्वल टू 1.5. यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 2. बाय यूजिंग द गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला वी हैव 1.5. सिमिलरली आप सेकेंड केस डिस्कस कीजिए व्हेन वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 3. तो इस केस में भी आपके पास इंटीग्रल -1 to 1 du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ये वैल्यू आपके एग्जिस्ट कर जाएगी समेशन i फ्रॉम 1 to 3 wi इंटू फाई ऑफ यू आई. यानी आपके पास यहाँ पर अब w1 इंटू फाई ऑफ u1 प्लस w2 इंटू फाई ऑफ u2 प्लस w3 इंटू फाई ऑफ u3, जो ये आपकी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं. अब आपको यहाँ पर गॉस जो टेबल आपकी एग्जिस्ट कर रही थी उसमें n इज इक्वल टू 3 के लिए u1 u2 u3 की जो वैल्यूज गिवन है ये वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है. और इसी टाइप से w1 w2 और w3 की जो वैल्यूज आपके पास n इज इक्वल टू 3 के लिए गिवन थी ये आपको कंसीडर करनी है. सो अब यहाँ पर वैल्यूज में रिप्लेस कर रही हूँ. सो वी हैव w1 दिस इज इक्वल टू 0.55555. मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर कंसीडर किए इंटू फाई ऑफ u1. u1 वैल्यू आपके पास डिफाइन है -0.77459 प्लस w2 इज गिवन टू बी 0.88888 इंटू फाई ऑफ u2. u2 इज डिफाइंड एज 0.00 प्लस w3 दिस इज इक्वल टू w1. सो w1 की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही थी 0.55555, वो मैंने यहाँ पुट कर दी. एंड सिमिलरली फाई ऑफ u3 इज गिवन टू बी माइनस ऑफ u1. तो माइनस ऑफ u1 की वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रही थी तो आपके पास u3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी 0.77459. अब आपके पास जो फाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट कर लीजिए. सो बाय रिप्लेसिंग वी हैव वैल्यू 0.55555 product with 1 upon 1 plus minus 0.77459 whole square plus 0.88888 and product with 1 upon 1 plus 0 square this value plus 0.55555 product with 1 upon 1 plus 0.77459 square. अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर एग्जिस्ट करेगा. तो मैंने फर्स्ट टर्म के लिए कैलकुलेशन अप्लाई की तो आपके पास यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 0.34722. सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ऑब्वियसली 1 के साथ प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू सेम टर्म एग्जिस्ट करेगी दैट इज 0.88888 प्लस थर्ड टर्म के लिए जब प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी सेम है सो आपके पास वैल्यू आएगी 0.34722 विच इज सेम टू द फर्स्ट टर्म. अब तीनों टर्म पे एडिशन अप्लाई कर लीजिए सो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1.5833. अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू 1.5 एग्जिस्ट कर रही है और n इज इक्वल टू 3 के लिए 1.5833 एग्जिस्ट कर रही है. सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 4 डिफाइन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अगेन एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा विच इज नियरर टू 1.5. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू.